पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 11वां। कुल मालिक का असल में प्रेम और आनंद और सत्य और चैतन्य स्वरूप है और ऊंचे से ऊंचे देश में उसका निज धाम है और वह सदा निर्बंध और हमेशा एक रस कायम है। इस वास्ते सूरज चैतन्य को जो उसकी अंश है अपने अंशी के माफिक होने का जतन करना चाहिए, यानी देह और दुनिया के बंधन तोड़कर निर्बंध और सच्चित आनंद और प्रेम स्वरूप से मिलना चाहिए। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल प्रेम और आनंद के सिंदूर भंडार हैं और उनका देश ऊंचे से ऊंचा है। वहीं से सूरज चैतन्य की धार रवा होकर और कितने ही ठिकानों पर रास्ते में ठहरती हुई और रचना करती हुई नीचे उतरकर पिंड में आंखों के तिल में ठहरी है और यहाँ बैठकर देह और दुनिया की कार्रवाई मन और इंद्रियों के मार्फत कर रही है। यह सूरज चैतन्य कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश है, यानी उनके चरणों से इसका निकास हुआ है और यह भी असल में माफिक अपने भंडार के चैतन्य और प्रेम और आनंद स्वरूप है, पर माया के घेर में आकर अपने निज घर और निज रूप को भूल गई है और 5 तत्व की बनी हुई देह को अपना रूप और इस दुनिया को अपना देश समझकर और भोगों में आसक्त होकर दुख सुख सहती है और जो कि देह नाशमान है, इस सबब से जन्म मरण का चक्कर इसका जारी रहता है। राधा स्वामी दयाल फरमाते हैं कि इस देश को माया का देश जानकर और भोगों को जड़ और जहर से मिले हुए पदार्थ समझकर अपने निज घर और वहां के आनंद की सुध लेकर वो जतन करना चाहिए कि जिससे माया के जाल से निबेड़ा हो जावे और जो दुख सुख की मिलौनी की रचना उसके देश में है उससे छुटकारा हो जावे, यानी जन्म मरण का चक्कर बच जावे, तब अपने निज धाम और असली स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा। ये समझ बूझ संत सदगुरु या सद्गुरु या उनके सच्चे और प्रेमी सत्संगी के संग से आवेगी और उन्हीं से जतन और जुगत माया के घेर से निकलने की मालूम होवेगी। इस वास्ते पहले उनका खोज करना जरूर है और जब वे भाग से मिल जावें तब प्रेम प्रीत के साथ उनका संग करना और उनसे भेद निज घर और उसके रास्ते का और जुगत चलने की दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। यह उपदेश उन जीवों के वास्ते है कि जो दुनिया और उसके सामान की नाशमानता देखकर और यहाँ की हालत दुख सुख और जन्म मरण की मुलाहिजा करके और अपने मन में विचार कर दरियाफ्त करना चाहते हैं कि सच्चा और कुल मालिक कौन है और कैसा है और उसका निज धाम कहाँ है और जीव यानी सूरत कौन है और कहाँ से आया और कहाँ को जाता है और कोई ऐसा भी मुकाम है कि जहाँ जाकर वह अमर हो जावे, यानी जन्म मरण से छूट जावे और सर्व सुख का भंडार उसको प्राप्त होवे और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश वहां न होवे। और जो ऐसा स्थान है और रचना में ऊंचे नीचे दर्जे देखकर ऐसे स्थान के मौजूद होने का जरूर यकीन होता है, तो वो कहाँ है और वहां कैसे पहुंचना होवे। राधा स्वामी मत में इन सब सवालों के जवाब माकूल मौजूद हैं, बल्कि यही इस मत का भेद है कि जो सच्चे खोजी और दर्दी जीवों को जो इत्तेफाक से सत्संग में आवे पहले ही मर्तबे सुनाया और समझाया जाता है और जब वे उसको समझकर जुगत चलने की दरियाफ्त करें तब उपदेश देकर अभ्यास शुरू कराया जाता है। इस वास्ते जिस किसी के दिल में सच्चा खोज पैदा हुआ है
उसको चाहिए कि सब कर्म और भर्म और बाहरमुखी पूजा वगैरह छोड़कर राधा स्वामी संगत में जाकर दरियाफ्त हाल करे, और जब उसूल और शरायत राधा स्वामी मत को सुनकर और समझकर निश्चय हो जावे, तब मार्ग का भेद और अभ्यास की जुगत का उपदेश लेकर कार्रवाई शुरू करे। तब कोई दिन के अभ्यास से उसको आप मालूम हो जावेगा कि जिस बात की जीव के कल्याण के वास्ते जरूरत है वो राधा स्वामी मत के अभ्यास से हासिल हो सकती है, सिवाय उस तरकीब के जो राधा स्वामी मत में जारी है। और कोई जुगत वास्ते पहुंचने निजधाम और प्राप्ति दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी जाल के रचना भर में नहीं है, बल्कि रची भी नहीं गई है। वो जुगत ये है कि जिस रास्ते से सूरत गुजरकर पिंड में उतरी है उसी रास्ते से घर को लौटना शुरू करे, तब ये बेगाना देश आहिस्ते आहिस्ते छूटता जावेगा और निजधाम की तरफ सूरत चलती जावेगी। और रास्ते का भेद ये है कि कुल रचना धारों से हुई और धारों ही के वसीले से कार्रवाई उसकी जारी है। फिर जिस धार पर सूरत उतरी है उसी को पकड़कर लौट सकती है, और वो धार रूह और ज्ञान और अमृत और चैतन्य की धार है, और चैतन्य का ज़हूरा शब्द यानी आवाज है। फिर वही धार शब्द की धार है, और शब्द की बराबर कोई अंधेरे में प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द का भेद लेकर और उसकी धुन यानी आवाज को पकड़कर निज घर की तरफ उलटना मुमकिन है। शब्द का भेद बहुत भारी और आदि ज़हूरा कुल मालिक का शब्द है, और यही शब्द की धार कुल रचना की करता है। जितने ठेके या मुकाम रास्ते में हैं, हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है। जिस स्थान का जो शब्द है उसकी धुन या आवाज को पकड़ के यानी तवज्जो के साथ सुनते हुए चलना होता है, और वो आवाज उस मुकाम पर जहां से कि उसका निकास है पहुंचाती है। इसी तरह एक शब्द से दूसरे और दूसरे से तीसरे शब्द को पकड़ के आखिर मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है, और यह भेद और जुगत चलने की वक्त उपदेश के राधा स्वामी मत में समझाई जाती है। सिवाय शब्द के अभ्यास के राधा स्वामी मत में ध्यान की जुगत भी बताई जाती है कि जिससे बिखरे हुए मन और सूरत समेट कर एक स्थान पर ठहराए जाते हैं, और इसी तरह हर एक स्थान पर ध्यान की जुगत से सूरत का उलटना और ठहराना जहां तक की रूप रंग है आसानी के साथ मुमकिन है। इन दो तरकीब के साथ सूरत चैतन्य का सत्य पुरुष राधा स्वामी की मेहर और संत सदगुरु की दया से माया के देश से हटकर अपने निज धाम में उलटकर पहुंचना मुमकिन है। और यह काम सबको, चाहे औरत हो वे या मर्द, इसी जिंदगी में शुरू कर देना और जिस कदर बन सके उसको दृष्टि के साथ अंजाम देना वास्ते अपने जीव के कल्याण के मुनासिब और जरूर है। तो वह एक दिन अपने महाचैतन्य और महा आनंद और महाप्रेम के भंडार में पहुंचकर अपने परम पिता राधा स्वामी जाल के दर्शनों का विलास देखेगी, और माया के जंजाल और काल के कष्ट और क्लेश से जिसने इसके प्रेम और आनंद और चैतन्यता को दबा रखा है छूट जाएगी। यह सहज जुगत उल्टाने सूरत की और भेद निज धाम का कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर अति दया करके इस समय में आप प्रकट किया है, और जो कोई उनके चरणों की शरण लेकर इस अभ्यास को थोड़ा बहुत शौक के साथ करेगा उसकी रक्षा और संभाल और तरक्की वे अपनी मेहर और दया से आप करेंगे, और एक दिन
धुरधाम में पहुंचाकर विश्राम देंगे कि जहां सूरज अंश अपने अंशी का दर्शन पाकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होवे।